हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं शावर वगैरह ले चुकी हूँ। और शावर लेने के साथ साथ आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये कुर्ता कम से कम 15 साल मेरा पुराना कुर्ता है। क्योंकि ये कलर इतना अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने इस कुर्ते को, बाकी और सारे कुर्ते मैंने बांट दिए थे, पर ये कुर्ता मैंने रखा था। तो आज मैंने कहा कि अच्छा पहन के मैं देखती हूँ कि 15 साल में कितना मेरे ऊपर मोटापा चढ़ा है या फैट चढ़ा है। तो देखिए कि 15 साल में बिल्कुल ही नहीं, जैसी फिटिंग हुआ करती थी वैसे ही आज भी मेरे कुर्ते की फिटिंग है। तो ये सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई भी चीज़ जैसे होता है ना, घर में हम कोई काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो आदत होती है, लेकिन उससे अगर वो गलत है तो उसे छोड़ा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किचन में कोई काम करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फैला के रख लेते हैं। जैसे अगर सब्जी काटेंगे तो उसके छिलके स्लैब पर रख लेंगे और प्लेटें रख लेंगे, मसाले का डब्बा भी उतार लेंगे, फुलके बना रहे हैं तो रोटी तवा सब कुछ जो है ऐसे फैला के रखते हैं। और अगर वैसे टाइम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति कुक कर रहा होता है, खाना बना रहा होता है, तो आप अगर किचन में चले जाएं तो आप उल्टे पांव वापस आ जाएंगे। मैं तो ऐसा, अगर ऐसी स्थिति होती है, उल्टे पांव वापस आ जाती हूँ। तो मेरा बस ये कहने का है कि कोई भी चीज़ इतना पहले गंद डालो, फिर उतना ही टाइम लगाओ उसे सफाई करने में, तो ये एक मैनेजमेंट होता है। और अगर ये मैनेजमेंट नहीं करके हम सब जो वर्किंग लेडी थे, ऑफिस जाने वाले, और जो भी और टाइम में, कभी मॉर्निंग में, कभी नाइट में, कभी दोपहर में, तो ये सब अगर मैनेज करके नहीं रखते तो नहीं होता काम जल्दीबाजी में। तो इसलिए अगर किचन का काम कर रहे हैं तो पहले डस्टबिन रख लीजिए, या अगर सब्जी के छिलके वगैरह निकाल रहे हैं, अगर आपको कहीं और यूज़ करना है तो उसे एक अलग डब्बे में रख लीजिए। जैसे प्याज के छिलके, आलू के छिलके, अगर गार्डन आपने लगाया है तो उसमें वो डाल दीजिए। उससे बहुत अच्छा मतलब खाद बनता है, कंपोस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो ये तो एक अलग जानकारी होगी। इतनी सारी बातें, और इन सारी बातों का लब्बा लुबाब ये है कि हम अपने शरीर को इतना हैवी करने ही क्यों दें, इतना मोटा होने ही क्यों दें कि 10 दिन जो है खूब सारा तला भुना खाएं, और जब लगे कि ओहो अब तो वज़न मेरा बढ़ रहा है तो फिर 10 दिन खूब ज़ोर ज़बरदस्ती डाइट करें। तो एक बैलेंस डाइट के साथ साथ एक बैलेंस लाइफ जो है अगर हम जीने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, पर हाँ फिर भी अगर हम कोशिश करें तो ये नामुमकिन नहीं है। और ये मेरी जो कोशिश है वो निरंतर चलती रहती है। और तभी मैं आप सबसे कहती हूँ कि मैं चाहे कितना भी कुछ हो जाए, अगर मुझे 10 मिनट का भी मौका मिलता है तो मैं हर रोज़ 10 मिनट भी ज़रूर एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि इस तरह की परेशानियों से मुझे 2-4 ना होना पड़े। तो चलिए, एक कुर्ते पर इतनी सारी बातें हो गई, फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम पुराने ज़माने का एक कुर्ता, नीचे तक देख रहे हैं, फ्लोर लेंथ तक का ये कुर्ता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ये कुर्ता कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मुझ पे कैसा लग रहा है। मुझे हमेशा से लगता था कि ये कुर्ता मुझे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है। ब्राइट कलर है और ब्राइट कलर मुझे हमेशा पसंद है। चलिए साथियों, इस तरफ का काम वाम भी हो गया, प्लांट्स वगैरह भी देख लिया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब नाश्ते की तैयारी करते हैं, और नाश्ता करते हैं, करवाते हैं, क्योंकि रिम्पा जो है वो सफाई में लगी हुई हैं, और मेरा जो काम था बिस्तरा वगैरह ठपना, ये सब हटाना, कपड़े वगैरह रखना, वो सब मैंने कर लिया है। और मशीन में कपड़े ज़्यादा थे नहीं, इसलिए आज मैंने कपड़े वॉश नहीं किए हैं। तो चलिए अब नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो आज नाश्ते में है आलू चाट, जिसमें कि सिर्फ एक सफ़ेद वाला जो चना आता है वो डाला है, और ये पपाया, मैंगो और एक बनाना। रिम्पा अपने काम में एज यूजुअल लगी हुई थी, और मैं उनके साथ साथ लगी हुई थी। ये जो आप जेस्टर देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑर्डर करके बनवाया था, और बहुत सस्ते में मैंने बनवा लिया था। अब मुझे उस कॉर्नर के लिए, चूँकि वहाँ तो चलिए पलंग का साइड लैंप रखा हुआ है, अगर मैं चेंज करती हूँ, और जो म्यूज़िक सिस्टम मुझे मिला था फिर से ना,
उसे भी रखना है। तो चूँकि ड्राइंग रूम में भी कोई जगह नहीं है रखने की और यहाँ भी कोई ऐसा स्पेस नहीं था, तो मैंने एक ऑर्डर किया है, ऐसा ही बन जाएगा। तो सेम साइज़ का ऐसे यहाँ से उस कॉर्नर में रख करके और जो म्यूज़िक सिस्टम रिकॉर्ड वाला है उसे रखूँगी और वहाँ पे डेकोरेट करूँगी। तो छोटी छोटी फर्नीचर की ज़रूरत है, पर ऐसे ही खाली खाली में भी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी डबलिंग आपके यहाँ चीज़ें होती हैं, पर अगर आप यहाँ पे आकर के देखेंगे तो बिल्कुल ही डबलिंग नहीं है। बस एक जो ये जगह है वही है, और वो दोनों पलंग वाला सिरा जो है, दोनों के साइड टेबल लगे हुए हैं मेरे कमरे में। इसके अलावा बस एक ये चेयर, दो जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये चेयर मेरे हाथ का बना हुआ DIY है। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो जाके एक बार ये वीडियो भी डाला हुआ है मैंने। ये पूरी चेयर मैंने खुद अपने हाथ से बनाई थी। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारा शनील का कपड़ा था और इससे सारा पेंट वेंट करके ये मैंने ही बनाया था। तो बस इतना ज़्यादा रखा हुआ है। अभी तो मैंने नीचे का कारपेट भी हटा दिया है। यहाँ पे जो मैं रखती हूँ रनर के नीचे, ये पलंग के नीचे यहाँ पे, वो भी मैंने हटा दिया है। इसलिए हटा दिया है कि अभी गर्मी का टाइम है, अच्छे से पोछा ओछा लगता रहे तो ठीक रहता है। और अब देखिए कि अब 1-1.5 महीना ही रह गई है कि सर्दी, जैसे कि आम दिनों में, आम मौसम में सर्दी आ जाती है। अक्टूबर नवंबर तक तो सर्दी आ ही जाती है। अब अगस्त का भी आप देखिए कि आज 12 दिन निकल गए। अब ठंड आने का मौसम हो रहा है, पर इतनी बुरी स्थिति है कि पसीने से लथपथ, आप गार्डन में बाहर सड़क पे निकल के काम करना बहुत ही मुश्किल है, दूभर है। और थोड़ा हम सबको अपने एज का भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब एज तो एक फैक्टर होता ही है आपको कि कुछ न कुछ चीज़ें जो है आपकी मुश्किल में पड़ सकती है अगर हम इसका ख्याल नहीं रखे थे। तो इस तरह से आप सभी अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखा करिए। और अभी बहुत सारा काम मुझे करना है, उस काम में लगेंगे। पर ये सारी चीज़ें जो है ये फाइनल मैं अभी करने के लिए लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे किसी को देना है, ये किसी के लिए भेजना है। तो एक सेट और एक्स्ट्रा बना रही हूँ, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये 3 यहाँ पे बन गया है। 3 और बनाऊँगी तो फिर 2 सेट पूरे हो जाएंगे। तो मुझे किसी को भेजना है, किसी ने मुझे कहा है कि मेरे लिए बना दीजिए। तो बस इसको फाइनल करने के बाद फिर दूसरे काम में लगती हूँ। घर का काम करते करते देखिए लंच का टाइम हो गया। तो ये बनाई चपाती है, मूंग की दाल है छिलके वाली, और बैंगन स्टफ्ड, आलू भी उसके साथ स्टफ्ड, और सैलेड। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना मेरा ख्याल रखा और कहा कि भाई जो मेरे पैर में चोट लगी थी कि उसमें बर्फ़ की सेकाई कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कहा तेल गर्म करके भी उसमें डालने के लिए हल्दी चूना। तो थोड़ा सा जो इजी वाला प्रोसेस था, मतलब कि बर्फ़ निकाला और उसको मैंने छोटे से टावल में, नैपकिन में डाल के देखिए, अभी भी नैपकिन मेरे पास यही पड़ा होगा कहीं, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। तो इसमें डाल के मैंने उससे सिकाई की। तो जो नील पड़ गया था वो तो ठीक हो गया। स्वेलिंग अभी बहुत ज़्यादा नहीं ठीक हुई है, पर हाँ दर्द नहीं है, दर्द बिल्कुल कम हो गया है। और मूवमेंट में, काम वाम करने में तो बिल्कुल ही दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, चौकड़ी मार के, जो मेरी आदत है ना बैठने की, पलंग पे चौकड़ी मार के बैठ के सिलाई बुनाई करती हूँ, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो बस कल वाला पैर मैंने ऐसे लंबा करके बैठ गई, दूसरी वाले पैर से चौकड़ी मार ली थी। खैर, ये बात जो है आप सब लोगों ने इतना ख्याल रखा, सबका तहे दिल से शुक्रिया, और सब के लिए मैं प्यार भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब बात आती है काम की, कि बहुत सारे जो मेरे साथी हैं, कुलीग हैं, जो मेरे साथ काम भी करते हैं, और मतलब उस दुनिया से इधर वाले जो साथी हैं, तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा काम करो, सारा दिन तुम लगी रहती हो इसमें, ये कर रही हो, वो DIY कर रही हो, तुम्हारा DIY का तो चैनल है नहीं, तो जो डेली का वर्क है वो चीज़ तुम दिखाया करो, बाकी लोगों के चैनल देखो। तो मैं बहुत सारे लोगों का चैनल देखती हूँ, सबको बहुत सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और देखती हूँ, मेरे आइडियल भी हैं बहुत सारे, और मैं समय समय पर बताती रहती हूँ। पर अभी मुझे जो अच्छा लग रहा है, हाँ उसमें समय लगता है, पर अच्छा लग रहा है अभी वो करना। देखती हूँ कि क्या करती हूँ। तो उसी क्रम में मैं पिछले 3-4 दिनों से जो क्रोशिया का सामान बना रही हूँ, पूरा सेट तैयार कर रही हूँ। और आप सबको मालूम है, जो भी बुनाई और सिलाई करते होंगे, कि ये जो है इंस्टेंट वाली चीज़ होती नहीं है।
आप कितना भी करेंगे, अब एक भी छोटा सा चीज़ भी बनाने में आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। तो जो इंस्टेंट वाली चीज़ें थी वो आपको मैंने बताया कि जैसे कोस्टर वगैरह बनाइए। अब जैसे ये मैंने आपको बताया था कि कोस्टर का पूरा सेट मैंने बनाया है, तो ये कोस्टर का सेट बनाने में पूरा 1 दिन 2 दिन लग गया। जो कुशन कवर बनाया था वो में, और ये वाला जो ये भी है अभी ये पूरा बनाया था, इसको बनाने में भी पूरा टाइम मेरा लग गया। ये भी आपको दिखाया, क्योंकि ये चीज़ें जो है इंस्टेंट बनती नहीं है, धीरे धीरे एक एक घर बुनाई करते रहो तो लंबा चलता है। अब मैंने एक ये नया शुरू किया है और कल सारा दिन इसी में लगा। ये देखिए, देख रहे हैं? अब कोई भी चीज़ अगर सिंपल ऐसे बनाना होता है तो बन जाता है। एक एक सेट जो बनाने में जो है महीनों महीनों लग जाते हैं। आपने देखा था कि पिछले दिनों जब प्रियंका के लिए भेजा था तो 2 महीने लग गए थे, 2-3 महीने लग गए थे पूरा सेट तैयार करने में। चादर बनाया था और उसके साथ कुशन कवर बनाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी में टाइम तो लगता ही है अगर कोई भी चीज़ दिल से खूबसूरत बनाना है तो बस अभी तो फ़िलहाल इसी में लगी हुई हूँ। और रोज़ रोज़ मैं गार्डनिंग करना क्या दिखाऊँ आपको, रोज़ वही सफाई करनी है, वही कपड़े धोने हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। अलग से अगर कोई चीज़ बनाया जाए तो आप सब भी मुझे सजेस्ट किया करिए ना कि क्या चीज़ ऐसा है जो आप सब देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ मैं आप सबके लिए बनाऊं, क्योंकि आप सबकी खुशी ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आप सबकी खुशी के लिए, आप सबके साथ के लिए, आप सबके प्यार के लिए बना रही हूँ। वरना ये सारा काम तो हम सब करते ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम ये काम नहीं करते हैं। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती, चैनल नहीं भी बनाती, तो भी मैं ये काम करती। हो सकता है थोड़ा कम क्वांटिटी में करती, पर काम तो ये डेली वाला तो रोज़ चलता ही ना। रोज़ खाना बनना था, नहाना धोना, घर की सफाई, चादर चेंज करना, ये तो रोज़ ही होने वाला काम है, चाहे मैं चैनल बनाती नहीं बनाती। लेकिन ये जो ख़ास थोड़ा सा समय लगा के आप सबके लिए बना रही हूँ, इसमें और क्या आप सबको ख़ास चाहिए ज़रूर हमें बताइएगा। और अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो का समापन मैं यहीं कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा है वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगी, कुछ दिल को छू गई हैं कोई बातें जो साथ में चलने वाली है, तो आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, नमस्कार।